अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, बिज़नेस एक्सपर्ट में काउंटर किस तरह से क्रिएट होता है, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। काउंटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप सेटअप, जर्नल सेटअप और काउंटर सेटअप पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपने नाम टाइप करना है। मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ डाइनिंग डैश पीसी, इसका शॉर्ट नेम देना है आपने। मैंने डीपीसी दे दिया। यहाँ पर एक टर्म आ रही है इस ऑटो क्वांटिटी। इस ऑटो क्वांटिटी अगर ट्रू होगी तो आइटम अगर स्कैन होगा या आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड में ऐड हो जाएगा। और अगर फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब ये है कि जब आप आइटम स्कैन करवाएंगे या आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो वो ग्रिड के टॉप पे रुक जाएगा। ज़्यादातर फॉल्स हम वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर वेटेबल आइटम्स होते हैं। और डिसेबल ट्रू का मतलब ये है कि जब आप आइटम को स्कैन कराएंगे तो वो ग्रिड में ऐड हो जाएगा और इस ऑटो क्वांटिटी का बटन वहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रू रखता हूँ। यहाँ पर दो जो है कैटेगरीज आ रही हैं जीएल एक्टिविटी की, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब ये है कि अगर मेरा ये काउंटर कैश की डीलिंग करेगा तो मैं इसको ट्रू रखूँगा, और अगर इस काउंटर पे कैश की डीलिंग नहीं होगी, ये सिर्फ फॉरवर्ड काउंटर है, तो मैं इसको फॉल्स रखूँगा। तो मैं इसको कैश काउंटर बना रहा हूँ। कैश काउंटर करने के साथ साथ आप देखें फ़ौरन से COA का एक ऑप्शन खुल गया है, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सेल टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि इस काउंटर पे कौन कौन सी सेल टाइप मैं इनेबल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर डाइन इन, होम डिलीवरी और टेक अवे रख दिया। ये रखने के बाद डिफ़ॉल्ट सेल टाइप मेरी कौन सी होगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी सेल टाइप चलती है, तो मैंने यहाँ पर डाइन इन रख दिया। और उसके साथ कंपनी ब्रांच का ऑप्शन पूछ रहा है कि ये काउंटर किस कंपनी ब्रांच में एक्टिव होगा, तो मैं इसको यहाँ पर डेमो कर देता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज़र। यूज़र्स हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर काउंटर को आपने सिस्टम वाइज चलाना है तो आप उस काउंटर को सिस्टम से रजिस्टर्ड कर देते हैं और उस पर अगर कोई सी भी आईडी इनपुट करें तो वो काउंटर वही नज़र आता है जो आपने सिस्टम से रजिस्टर्ड करवाया होता है। उसमें आपको यूज़र सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अगर आपने काउंटर को यूज़र वाइज करना है तो आपको यहाँ पर यूज़र लाजमी सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर काउंटर को काउंटर वाइज चला रहा हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर कैश लिमिट आ रही है। अगर आपने काउंटर में कोई कैश लिमिट डालनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 डालने के बाद आपने रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि काउंटर में जब 50,000 तक की सेल हो जाएगी तो काउंटर में फ़र्दर ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जब तक कि आप उस काउंटर को खाली नहीं करेंगे। और अगर आपने अलर्ट पे चेक लगाया, अलर्ट का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक अलर्ट का मैसेज देगा लेकिन काउंटर को आपके नहीं रोकेगा। इनएक्टिव का मतलब ये है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, आपका काउंटर चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको इनएक्टिव किया है। उसके बाद काउंटर लोकेशन पे आ जाएं। काउंटर लोकेशन, ये काउंटर आपका किस लोकेशन पे चलेगा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये काउंटर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेट टाइप आ रहा है। कम्युनिकेट टाइप का मतलब ये है कि ऑर्डर किस ज़राए से आपके पास आ रहा है। ऑन फ़ोन आ रहा है, वॉक इन आ रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है, फूड पांडा या ऑनलाइन आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पर फ़ोन रख देते हैं और फूड पांडा रख देते हैं। बिल्कुल उसी के साथ नीचे एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट टाइप, कि सबसे ज़्यादा का चलने वाली कम्युनिकेट टाइप आपकी कौन सी है, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन रख दिया। तो ये सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये देखिएगा, ये मेरा काउंटर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ। ये देखें, डाइनिंग पीसी के नाम से एक काउंटर यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Technosys, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.